जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आनंद एसके और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन। दोस्तों, इस समय मैथ का हम बेसिक फंडामेंटल आपको पढ़ा रहे हैं। बेसिक फंडामेंटल में हमने 2 लेक्चर आपके ले चुके हैं और आज तीसरा लेक्चर है जिसमें हम आपको भिन्न और भिन्न के प्रकार यानी भिन्न क्या होती है, भिन्न किसे कहते हैं या भिन्न के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में हम आपके साथ बात करने वाले हैं। ठीक है, तो भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न किसे कहते हैं? तो भिन्न जो होती है यह एक संख्या जो किसी संपूर्ण का एक भाग को दर्शाती है। यानी कि मान लो ये कोई संपूर्ण है और उसका कोई एक भाग, जैसे ये क्या हो जाएगा, ये एक भाग हो गया, दूसरा भाग होगा ना, तो किसी एक भाग को, यानी कि ये संपूर्ण भाग कितना होता है? टोटल 1 होता है। ठीक, ये 1/2 हो गया और ये कितना हो गया? ये 1/4 हो गया। ये संपूर्ण पूछता ये वाला हो जाएगा 1/2, ये भी 1/2 है, लेकिन जब इसको और तोड़ा गया तो 1/4 में बढ़ गया। अब हम इसको ऐसे तोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1/8 में हो जाएगा। ठीक है, तो ये संपूर्ण का एक भाग को दर्शाती है, उसे भिन्न कहते हैं। ठीक है, और ये 2 संख्याओं का भागफल भी होती है। 2 संख्याओं का भागफल यानी कि मान लो हम इसको 9/2 कह दें तो यानी कि 2 संख्याओं का ये भागफल हो गया। ठीक, ये परिभाषा आप बता सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके। देखिए, ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके और जहां पर Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, तो वो स्थिति जो है आपकी भिन्न बनती है। ठीक, तो अब ये हो गए भिन्न। बात करें भिन्न कितने प्रकार की होती हैं, तो मैं जो आप हमेशा पढ़ते हैं वो भिन्न आपको हमेशा 3 तरह की मिलती है। कहीं कहीं पर आप 4 पढ़ते हैं, लेकिन 4 वाली जो चौथी होती है वो इसका हिस्सा बनती है, इसलिए जो आप भिन्न पढ़ते हैं वो हमेशा आप 3 ही प्रकार के पढ़ते हैं। एक चौथी पढ़ते हैं आप तुल्य भिन्न। जो तुल्य भिन्न पढ़ते हैं वो आपका विषम भिन्न का ही हिस्सा होती है या विषम भिन्न ही होती है, एक तरह से कह सकते हैं। तो यहाँ पर 3 भिन्न होती हैं: सम, साधारण, सरल, उचित। एक ही ये जो सम भिन्न होती है उसी को साधारण भी कहते हैं, उसको सरल कहते हैं, उसी को उचित भिन्न भी कहते हैं। दूसरी होती है आपकी विषम या अनुचित भिन्न। ठीक, तीसरी होती है संयुक्त या मिश्रित भिन्न। तो ये भिन्न के प्रकार हो गए। अच्छा, जो सम भिन्न होती है, सम भिन्न होती क्या है? तो सम भिन्न जो होती है ये जिन भिन्न का अंश छोटा और हर बड़ा होता है, जिन भिन्नों का, अच्छा, जो भिन्न होती है लिखी कैसी जाती है? देखिए पहले भिन्न कैसी होती है, भिन्न को लिखते कैसे हैं? अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं हमेशा, अंश बटे हर के रूप में। जो अंश क्या होता है? ये कितने हिस्से लिए गए। अंश का मतलब होता है कि कितने हिस्से लिए गए, कितने हिस्से लिए गए। और हर क्या होता है? हर दर्शाता है कि कुल हिस्सों की संख्या। क्या? कुल हिस्सों की संख्या इसको दर्शाता है। ठीक है, तो ये जानिए। अब बात करते हैं कि सरल भिन्न होते क्या है। तो सरल भिन्न जो होती है यह इनका अंश जो होता है छोटा होता है और हर बड़ा होता है। जिन भिन्नों का या जिन संख्याओं का अंश छोटा और हर बड़ा, अंश क्या हो जाएगा? छोटा व हर बड़ा, तो ऐसी भिन्न क्या हो जाएगी? ये सम, साधारण, सरल और उचित भिन्न होगी। एग्जाम्पल अगर बात करें इसकी एग्जाम्पल की, तो जैसे इसका हो गया 3/5, ठीक, 2/7, 2/9, 5/11, यानी कि जो ऊपर होगी यानी कि अंश आपका छोटा होगा और हर का मान हमेशा बड़ा होगा। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आपका बनेगा सरल और साधारण, सरल, साधारण, सम और उचित भिन्न। ठीक है, विषम की बात करें तो जब ये पलट जाए, जब इसकी स्थिति यहाँ पर उल्टा हो जाए, ये उल्टा हो जाए यहाँ पर, तो आपका विषम या अनुचित भिन्न बनेगा। तो उसमें क्या लिखेंगे हम कि जिन भिन्न का अंश बड़ा हो, जिस भिन्न का अंश बड़ा तथा हर छोटा हो, तो उसे क्या कहेंगे? विषम या अनुचित भिन्न कहेंगे। इन्हीं संख्याओं को पलट दीजिए, यानी कि
जो ऊपर लिखेंगे अंश, अंश यानी कि बड़ा हो जाए। ये देखिए यहाँ पर 3/5 है ना, तो इसको पलट दो, 5/3 कर दो इसको, मतलब जो ऊपर होगी वो संख्या वो बड़ी हो जाएगी, 11/3, 15/4। तो ऐसी स्थिति जब बनेगी तो क्या हो जाएगा, विषम या अनुचित भिन्न होगी। अच्छा, अब ये बचती है लास्ट वाली संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न क्या होगी, तो संयुक्त या मिश्रित भिन्न किसको कहते हैं, तो मिश्रित भिन्न में क्या होगा, अंश से हर को विभाजित कर दिया जाए। जो अंश होगा आपको, आपका अंश को हर से क्या कर दिया जाए, विभाजित कर दिया जाए। अंश को हर से विभाजित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वही आपकी मिश्रित भिन्न कहलाती है। विभाजित करने पर प्राप्त संख्या ही मिश्रित भिन्न कहलाती है। जैसे देखिए इसके एग्जांपल क्या लिखेंगे, 1 सही 2/3, 5 सही 13/2, 2 सही 4/9, 9 सही 1/3। मतलब ऐसी जब संख्या बनेगी तो ये कैसी होती हैं, ये सभी आपकी मिश्रित संयुक्त या मिश्रित भिन्न कहलाती हैं। तो ये थी भिन्न। अब आगे हम आपको अगली वीडियो में रोमन संख्या पढ़ाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पर हमने आपको बताया कि रोमन संख्या पढ़ेंगे। रोमन संख्या की वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।